बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTS 632 की असाइनमेंट नंबर 2 सेक्शन इंचार्ज सर आसिफ हैं आपके। तो यहाँ पे इसकी असाइनमेंट की लास्ट डेट तो कल है, लेकिन मैं इसको कल से मतलब कि आपके पास सैटरडे से मैं इसको कोशिश कर रही हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन नंबर 1 को। और गलती मेरे से ये हुई कि मैंने फंक्शन को क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा था। मैंने फंक्शन को z के इक्वल रख के प्रूव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। और एट द एंड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी कि ये असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने एक मेल ओपन की और वहाँ पे क्वेश्चन दोबारा देखा तो वो वहाँ पे z बार था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। देखें, मेरी छोटी सी गलती से मेरा पूरा दिन काफ़ी आज वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन को देखते देखते कि क्यों ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखें, क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट, लेकिन चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इस काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है असाइनमेंट्स का सोल्यूशन बनाते हुए, टाइप करते हुए, लिखते हुए। तो आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। काशी रीमान इक्वेशन को यूज़ करना है और बताना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता एट एनी पॉइंट पे। आप देखें फंक्शन क्या है, फंक्शन z बार के इक्वल है। z क्या होता है, z x प्लस आयोटा y होता है। z बार लेना है तो मतलब उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जैसे ही मैं z का कॉन्जुगेट लूंगी तो मेरे पास प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। अब मेरा फंक्शन ऑफ z किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के इक्वल है। तो मजीद सोल्यूशन देख लेते हैं। टाइप करते हुए जो है वो टाइम लगता है, तो इसलिए अब मैं टाइप करना छोड़ दिया मैंने। z बार क्या है, x माइनस आयोटा y के इक्वल हो गया। अब मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ u भी लेकर चलूंगी, और u जो है वो x और y का फंक्शन है। अब u भी x और y का फंक्शन है। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ इसके रियल पार्ट को अपनी इस फंक्शन के रियल पार्ट से, तो u ये रियल पार्ट मेरा u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। और एयोटा वाले पार्ट को अगर मैं एयोटा वाले पार्ट से कंपेयर करूँ तो मेरा v ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, जो कि लिखा गया है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि काशी रीमान इक्वेशन को यूज़ करें और शो करें कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मेरी अगर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो काशी, अब मेरे पास काशी असल में क्या होता है काशी रीमान इक्वेशन के अंदर, कि काशी रीमान अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो मतलब कि उसका फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अगर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो अब मैं इसके काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगी। काशी रीमान इक्वेशन क्या होती है आपके पास, यहाँ पे काशी रीमान इक्वेशंस की टर्म क्या होती थी, हमारे पास दो टर्म्स होती थी ना काशी रीमान इक्वेशन के अंदर, कि हमारे पास जो यू एक्स है वो इक्वल होता है वी वाई के। यू एक्स का मतलब पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, और वी वाई का मतलब पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, इसके लोअर में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टर्म होती है वो यू होता है कि यू वाई इक्वल होता है माइनस वी एक्स के। ठीक है, और यू वाई क्या है, यू वाई मतलब पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, और वी एक्स क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्स, यू एक्स वी एक्स क्या होगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। अब ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल प्रूव हो जाएंगी, काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो ही फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये प्रूव नहीं होंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेती हूँ, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। और पार्शियल, अब मैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेती हूँ, तो पार्शियल u बाय पार्शियल y क्या आएगा, यहाँ तो सिर्फ x पड़ा हुआ है तो इसका ये कांस्टेंट है, तो पार्शियल u बाय पार्शियल y 0 हो जाएगा। अब मैं v का डेरिवेटिव एक दफ़ा x की रिस्पेक्ट से एक दफ़ा y की रिस्पेक्ट से, तो पार्शियल v बाय पार्शियल x लूँगी, तो मेरे पास तो वहाँ पे माइनस y पड़ा हुआ है, तो एक कांस्टेंट है, तो पार्शियल v बाय पार्शियल x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी, तो पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या आएगा, y जो है वो 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा। तो ये नीचे मैंने डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं। ठीक है, पार्शियल u बाय पार्शियल x और फिर पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, फिर पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई। अब यू एक्स वी वाई के इक्वल प्रूव होना चाहिए, तो यू एक्स क्या आया हमारा 1 और वी वाई क्या आया -1, तो ये 1 क्या -1 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। अब यू वाई माइनस वी एक्स इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये वाली टर्म जो है वो इक्वल नहीं है। अब काशी क्या कहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा अगर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो। अब मेरे पास ये वाली काशी रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहाँ से ही पता चल गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट द काशी रीमान इक्वेशंस विच आर, ये वाली इक्वेशंस लिखनी है, और इनको आप ना ये वाले जो टर्म्स मैंने सॉल्व किए हैं इनको आप यहाँ पे बेशक सॉल्व कर लें, अदरवाइज आप इसको इस जगह पे इस वाली इक्वेशन के बाद यहाँ पे इसके बाद जो है वो सॉल्व करके दे दें, अगर ये आपको यहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा तो। अब ये इक्वेशंस मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए,
अब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई है। अगर अब मेरा मतलब कि काश इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लूँगी? मेरे पास फंक्शन जो है वो एक्स और वाई में है। मैं एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगी, एक दफ़ा वाई लूँगी। जो मेरा यू था और इसको यू मैं यू पार्ट कह रही हूँ और इसको मैं वी पार्ट कह रही हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी ले लूँ तो मेरे पास यू एक्स वन आएगा और मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी का पार्ट का डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव -1 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि हैंस फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और तो आप लास्ट पे एक और टर्म लिख लें कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन से हमने इसको प्रूव कर लिया कि फंक्शन डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आप दोबारा लिख सकते हैं। इसके बाद आपने एनालिटिक रीजन बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, सिंपल। आपके पास यहाँ पे अगेन एनालिटिक रीजन बताना है। तो आप यहाँ पे ये इसका u पार्ट हो गया, ये इसका v पार्ट हो गया। काशी-रीमान इक्वेशन से इनको सेटिस्फाई करें। पार्शियल u बाय पार्शियल x लें, पार्शियल u बाय पार्शियल y लें, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर एक दफ़ा v का x के रिस्पेक्ट से और एक दफ़ा v का y के रिस्पेक्ट से। तो जब मैंने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ओके यहाँ से ओके जी, ये आपने टर्म इस वाली इक्वेशन के बाद ये वाला फंक्शन लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, फिर साइड पे लिख दिया। u प्लस एयोटा v को जब कंपेयर किया तो ये फर्स्ट पार्ट u रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो 2x माइनस वाई आया पावर स्टार्टिंग में और फिर पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और अंदर वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं तो x माइनस वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस 0 आएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो 2x माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल हुआ पार्शियल x। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसी तरह से पावर स्टार्ट में फिर पावर में से एक माइनस x माइनस वाई और अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x माइनस वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x 0 होगा, 0 माइनस 1 आएगा जिसकी वजह से वो -2 बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे -2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। अब x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 0, तो 2 आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया सिंपल। उसके बाद y का भी इसी तरह से लेंगे। अब आपके पास सारे डेरिवेटिव आ गए काशी। अब आल पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होंगे। फॉर फंक्शन ऑफ z टू बी एनालिटिक u एंड v शुड सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। अब फंक्शन को एनालिटिक प्रूव होने के लिए क्या है, u एंड v को जो हमारा काशी-रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो काशी-रीमान इक्वेशन आपको पता है ux vy के बराबर है, uy माइनस vx के बराबर है। ux क्या है, 2x माइनस y आया है आपके पास और vy क्या आया है, ये y ना लोअर इंडिसेस में है, आपने इसका ध्यान रखना है, नीचे करके लिखना है आपने। मैथ टाइप पे आप जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसको लोअर इंडिसेस में लिखते हैं, तो नीचे वाली टर्म पे जो है वो आपने y लिखना है। अब vy क्या है, 2 आया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। उसके बाद uy माइनस vx के बराबर है तो -2 uy ये आया है और माइनस vx के बराबर है तो माइनस इस काशी-रीमान इक्वेशन का और vx2 आया है। ये माइनस साइन इक्वल हो सकता है। तो दोनों फंक्शंस का हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो सेम आई हैं, दोनों काशी-रीमान इक्वेशन सेम आई हैं। तो फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो फंक्शन ऑफ z एनालिटिक होगा इन सारे पॉइंट्स पे जहाँ पे x माइनस वाई 1 को इक्वल है और हेंस द एनालिटिक रीजन इज द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब लाइन क्यों कहा है, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रा करके बताएं ना तो ये आपके पास 0 -1 कुछ इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उसका रीजन है वो एक लाइन है और वो लाइन कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास था इसका सोल्यूशन। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके असाइनमेंट का सोल्यूशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।